Good afternoon, everyone. This is Ritika Shingade from the Department of Electronics and Communication Engineering of Silly Polytechnic, and I used to teach the subject Electronics Devices and Circuit. And today we are going to discuss about the collected to base bias of transistor biasing, and it's 19th of January 2022. So let's start. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. में सबको अपना अपना अटेंडेंस दे देना। So let's start. Okay, तो फर्स्ट हाफ में जो मेरा आज का पहला क्लास था, आज वेडनेसडे है तो आज सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट हाफ में जो मेरा लास्ट क्लास था उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि बायसिंग का जो चार मेथड्स है या फिर जो चार तरीके का बायसिंग है, उसमें पहला जो है दैट इज बेस रजिस्टर मेथड और फिक्स बायस मेथड, वो वाला जो मेथड है उसके बारे में हम लोग फर्स्ट हाफ में या फिर जो मेरा लास्ट क्लास था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? आई थिंक है। ओके, ठीक है। तो अभी तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट बायसिंग सर्किट दैट इज कलेक्टर टू बेस बायस, और हम लोग को टोटल 4 सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला वाला मेरा हो गया है, दूसरा है मेरा कलेक्टर टू बेस बायस, थर्ड वन इज बेस बायस विद कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक, एंड फोर्थ वन इज वोल्टेज डिवाइडर बायस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, सेम है कॉमन एमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो कॉमन एमिटर मोड में अगर है तो दिस इज माय ट्रांजिस्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एमिटर को ग्राउंड करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा कलेक्टर है, कलेक्टर को VCC के साथ कनेक्ट करेंगे वाया और लोड रजिस्टर RL। ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे प्लस VCC। अब लास्ट में जो मेरा लास्ट सर्किट था उसमें हम लोग क्या किए थे, VCC और बेस के बीच में एक रजिस्टर हम लोग कनेक्ट किए थे जिसको हम लोग बोलते थे RB। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रजिस्टर RB जो है उसको कनेक्ट करेंगे बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो बिटवीन बेस एंड कलेक्टर अगर RB को कनेक्ट करेंगे तो RB का कनेक्शन मेरा होगा ओके, यहाँ पे होगा मेरा RB। ओके, सो अब हम लोग करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हो गया मेरा VCC, यहाँ पे आ गया मेरा IB, एमिटर करंट यहाँ से मेरा जाएगा IC। ओके, और एमिटर करंट जो होगा IE जो होगा, IE का डायरेक्शन ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स होगा। ओके, और इसके साथ साथ अगर वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में देखेंगे तो
कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा VCE, और बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी VBE। ओके, तो ये हो गया मेरा सर्किट। तो पहले लिख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम, इसको पहले हम लोग इसको लेबल करेंगे, दैट इज सर्किट डायग्राम for CE NPN transistor with collector to base bias. ओके, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और एल्स कॉपी में भी इसको ड्रॉ करके रख सकते हो। अच्छा, आज अटेंडेंस इतना कम क्यों है? ओनली 18 पीपल आर देयर। आज अटेंडेंस दे रेट मैम नहीं। हाँ विशाल, क्या बोल रहे थे? मॉड्यूल में आज अटेंडेंस दे रहे थे ना, तो नहीं हुआ। अटेंडेंस दे रहे थे तो नहीं हुआ, क्या बता रहा था प्रॉब्लम? मैम मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था मैम, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था वहाँ पे उस टाइप का, जैसे एवरीडे आता है। जैसे एवरीडे आता है मूडल पे? हाँ मैम। यस मैम, मेरा भी नहीं हुआ अटेंडेंस नहीं आ रहा था मेरा भी। सीएससी का ही नहीं हुआ है या फिर ईसी का भी नहीं हुआ है? इसी का भी नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। ईसी का भी नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, हम चेक करके देखेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में नोटिफाई कर देंगे। ओके ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ वाला भी नहीं हुआ है, सेकंड हाफ वाला भी नहीं हुआ है? तो मैम सेकंड हाफ का हो गया, अभी बना दिया इसका। अच्छा, फर्स्ट हाफ का नहीं हुआ था? नो मैम। 1 बजे से पहले किए थे? मैम क्लास चल रहा था उसी से। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ होगा तो अभी तो टाइम पार हो गया है, हम चढ़ा देंगे मैन्युअली, ठीक है? या नहीं तो ओपन कर देंगे तो तुम लोग चढ़ा लेना, हम ग्रुप में बता देंगे। ओके ओके, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। फिर भी अटेंडेंस कम है, जहाँ पे 40 अराउंड अटेंडेंस होना चाहिए था उसमें ओनली 50% अटेंडेंस। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये है मेरा सर्किट फॉर द कलेक्टर टू बेस बायस। ओके, ओके, so this is the circuit diagram for collector to base bias। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली जो हम लोग बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग का जो मेरा मेन टारगेट है और वो क्या है कि हम लोग को जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अगर चाहिए तो यहाँ पे भी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग एक तो रजिस्टर जोड़ रहे हैं बेस के साथ, दैट इज आरबी। बस डिफरेंस क्या है पहला वाला सर्किट के साथ कि वहां पे आरबी मेरा कनेक्टेड हो रहा था डायरेक्ट वीसीसी के साथ, लेकिन यहाँ पे मेरा आरबी कनेक्ट हो रहा है कहाँ से? तुलसी कुछ बोल रहे हो? ओके, तो यहाँ पे आरबी को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं? बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ओके, तो यहाँ पे भी जो मेरा सर्किट है, यहाँ पे भी मेरा जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा कि आरबी का वैल्यू को हम लोग को निकालना है, टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर और टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आरबी, जिसके लिए हम लोग को आउटपुट में जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हम लोग को मिल सके।
ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग को लोड रेजिस्टेंस मतलब केवीएल लगाना पड़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो सर्किट है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट है, इस पे अगर टोटल वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो ये सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या हो जाएगा। ठीक है। तो और क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्या है वीसीसी, उसके बाद आरएल है एक वोल्टेज ड्रॉपिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस, दूसरा है मेरा आरबी वो है, और तीसरा है ट्रांजिस्टर का बिटवीन बेस एंड एमिटर। ठीक है। ये सारे वोल्टेज को हम लोग को ड्रॉप करना होगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा VB है ये तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अगर शुरुआत से लेते हैं, मींस अगर हम लोग टॉप साइड से लेते हैं तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, VCC होगा, VCC इक्वल्स टू voltage drop across RL, voltage drop across RB and voltage drop between the base and emitter. So voltage drop between its base and emitter is VBE. Voltage drop across RB is IB into RB. Okay. And voltage drop across RL. तो अब मेरा यहाँ पे बात है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL मेरा क्या हो जाएगा, RL के थ्रू यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो RL के बाद करंट का दो कंपोनेंट हमको मिल रहा है, एक है मेरा IB, एक है मेरा IC। ठीक है। लेकिन RL जो डायरेक्टली VCC के साथ कनेक्टेड है उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, RL के ऊपर कोई भी करंट का कंपोनेंट यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं, अभी तक क्या हम ड्रॉ किए हैं, नहीं किए हैं। तो हम लोग बैक ट्रेस करके क्या देख सकते हैं कि RL के बाद अगर करंट का दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाता है, एक है IB और है IC, तो वी कैन अज्यूम दैट VCC जो सप्लाई है उसके लिए जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू RL दैट इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। ओके। ठीक है। तो RL के थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IB प्लस IC। सो वी कैन राइट द KVL। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग KVL on the left hand side of the circuit, we can write the following equation. Okay, so what can we write? That is VCC equals to what? This voltage drop, this voltage drop, and this voltage drop. That is IB plus IC into RL plus IB into RB plus VBE. This is we can write. Okay. Now this value of IB is very, very smaller than IC. Sorry, ये उल्टा लिख दिए हम. This value of IB is very, very smaller than IC. क्योंकि एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो जो मेरा इनपुट साइड का जो करंट है वो क्या है, एक वीक सिग्नल है, और आउटपुट साइड का जो करंट है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो ऑब्वियसली IC is very, very larger than IB. So we can write that IB plus IC is almost equals to IC. Okay. So now by putting this value in the place of IB plus IC value here, we can write that VCC equals to IC into RL plus IB into RB plus VBE. Okay.
ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। Okay, so now what is my final target? We have to find out the value of RB. Okay, so if we have to find out the value of RB, we can rearrange this equation like this. That is VCC minus VBE minus IC into RL is equals to IB into RB. So finally, from this equation, we can write that RB equals to VCC minus VBE minus IC into RL whole divided by IB, like this. Okay, we can write this. Okay, I think it is visible clearly. Okay, we can write this. Now another thing which we know, that is what? That is beta is equals to IC by IB. What is beta? Beta is base current amplification factor. Okay, this is base current amplification factor beta, and beta is equals to IC by IB. This is we know previously. So now put the value of IB in terms of beta IC. Okay, so from this equation we can write that IB is equals to what? We can write that IB equals to IC by बीटा. पहले वाले में भी हम लोग ऐसी तरीके से लिखे थे, ठीक है, ठीक है. तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, IB को in terms of IC हम लोग लिखेंगे, ठीक है. So now put this value into this equation. If this is equation number, maybe if this is equation 1 and this is 2. Now if we put the value of IB in terms of IC in the equation number 2, then we can get what? Then we can get RB equals to VCC minus VBE minus IC into RL into beta divided by IC. Okay. This one. This equation we can get. Okay. So this is the equation. So we can say that we know the value of VCC, we know the value of beta, we know the how much resistance we have connected as load resistor, we know from the transistor table or the manual the value of VBE, and we can calculate the IC, sorry, we can calculate the value of IC. What is IC? That is zero signal collector current. और हम लोग को पता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है. तो उससे हम लोग आरबी का जो वैल्यू है, उस आरबी का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो this is all about collector to base bias. Okay, so our next circuit is same process है, मतलब जो हम लोग फिक्स बायस सर्किट में किए थे, यहाँ पे भी मेरा सेम है, ठीक है. जहाँ पे हम लोग को आरबी का जो वैल्यू है, उस आरबी का वैल्यू ही डिसाइड करता है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि by choosing the proper value RB, we can get a proper zero signal collector current. Okay, so finally this is the equation of RB for collector to base bias circuit. Okay,
So our next circuit is base with collector and emitter feedback. So our next circuit is base bias with collector and emitter feedback. Okay, so let's see. Same कॉमन एमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो पहले हम लोग कॉमन एमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये है मेरा कॉमन एमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर, where this is my base, this is collector and this is emitter. It is a NPN transistor. Okay, यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और वो ये है कि जो मेरा प्रीवियस दो सर्किट था, प्रीवियस दोनों सर्किट में हम लोग क्या किए थे कि मेरा जो एमिटर है उसको हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड किए थे. लेकिन इन केस ऑफ दिस बायसिंग सर्किट दैट इज बेस बायस विद कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमिटर टर्मिनल के साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसके बाद उसको ग्राउंड करेंगे. ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मेरा लगेगा वो हो जाएगा मेरा RE और उसके बाद हम लोग इसको ग्राउंड किए. नेक्स्ट जो मेरा कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा जो कि होगा मेरा सेम, दैट इज लोड रेजिस्टर RL, और इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे VCC को, और सेम चीज कलेक्टर और बेस के बीच में रेजिस्टेंस लगेगा और वो होगा मेरा रेजिस्टर RB. ओके, so this is the circuit diagram. So this is the circuit diagram. For CE NPN transistor with base bias with collector and emitter feedback. Okay, this is the circuit diagram. तो सेम अब हम लोग क्या करेंगे, करंट कंपोनेंट्स देखेंगे. तो करंट कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, IB यहां से ऑब्वियसली, IC यहां से नीचे IC जाएगा और इस साइड में जाएगा मेरा IE. और अगर वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बताएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा मेरा VCE. एक वोल्टेज ड्रॉप होगा फॉर दिस लोड रेजिस्टेंस, तो इस लोड रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज VE. और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज VC. ओके, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज VC. और क्या होगा, जो मेरा बेस और एमिटर जो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VBE.
ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट में क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो सकता है, जो इतने सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, और ट्रांजिस्टर के लिए इटसेल्फ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। मींस ट्रांजिस्टर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बेसिकली ट्रांजिस्टर का जो दो जंक्शन है, जो दो जंक्शन है मतलब जो पीएन जंक्शन जो दो गो है, एक तो एनपी फिर पीएन, तो ये दोनों जंक्शन के लिए वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो एक जंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है मेरा कलेक्टर और एमिटर के बीच में है, और एक है मेरा, क्योंकि कलेक्टर और बेस के बीच में जो है वो एक आरबी के लिए वहां पे एक आरबी कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आरबी जो मेरा हाई रेजिस्टिव पाथ है, तो उसी का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग ये करेंगे, ठीक है, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे अगर सर्किट एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है कि यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, और हमको यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्या है कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट चाहिए। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अगर हमको चाहिए होगा तो दैट इज व्हाट कि और यहाँ पे क्या है, वो क्या है मेरा आईसी सैचुरेशन का वैल्यू होगा। कलेक्टर करंट क्या है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या है, आईसी है, और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मतलब आईसी जब सैचुरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आईसी कब सैचुरेट होगा, आईसी सैचुरेशन को हम लोग आईसी का जो है वो कैसे बोल सकते हैं, आईसी जो है वो कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, वीसीसी से हो रहा है, और आईसी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्शन है और एक आर कनेक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अच्छा और एक चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गए, दैट इज यहाँ का जो क्लास नीचे एक यहाँ का जो वोल्टेज मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से जो मेरा ये हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, वो कौन सा करंट है, दिस इज आईसी प्लस आईबी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि बीटा जो है, ठीक है, और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है, या फिर जो बाइसिंग का जो कंडीशंस है, बाइसिंग का कंडीशंस में हम लोग और क्या देखते हैं, पहला तो है मेरा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जो स्टेबिलिटी का या फिर स्टेबिलाईजेशन का जो फैक्टर्स देखे हैं, या फिर अनस्टेबल सर्किट में क्या है, अगर प्रॉपर्ली बायस सर्किट नहीं है तो उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी हैम्पर होता है। तो स्टेबिलिटी किसके लिए, कौन कौन पैरामीटर के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है, अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन पैरामीटर के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली पहला क्या है मेरा बीटा है, जो मेरा बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो मेरा डिपेंडेंट है, आईसी के ऊपर ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट है। सेकंड क्या है, VBE डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर VBE डिपेंडेंट है तो उसके साथ VCE का भी डिपेंडेंसी होगा, क्योंकि अगर VB डिपेंडेंट है तो VCE का भी डिपेंडेंसी होगा, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी हम लोग इसका एनालिसिस में लिख सकते हैं। और एक चीज क्या है कि मेरा आईबी जो है वो आईसी के साथ काफी नेग्लिजिबल है। तो आईबी और आईसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मींस आईसी इज वेरी मच ग्रेटर देन 2 आईबी, तो वी कैन राइट दैट IC or IC saturation is equals to VCC RE plus RL, ठीक है। क्यों, अगर और इसके लिए हम लोग को क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी जो राइट हैंड साइड का जो सर्किट है, इस राइट हैंड साइड के सर्किट में हम लोग को क्या करना होगा, केवीएल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, अगर राइट हैंड साइड का सर्किट में अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, IC प्लस IB इंटू RL, ये वाला एक तो मिलेगा। उसके साथ क्या होगा, VCE होगा और RE इंटू IE होगा, ठीक है। और उसके ऊपर अगर सारा हम लोग मैनिपुलेशंस करें और इज इक्वल्स टू VCC हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम लोग, यस आशीष, तो इसके ऊपर अगर हम लोग सारा जो मेरा क्या बताएं,
जो मुझे जितने सारे डेरिवेशंस करने हैं, डेरिवेशंस करने के बाद फाइनली वी कैन गेट दिस। नाउ ये होगा मेरा सैचुरेशन का वैल्यू। अब अगर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में आईसी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे और दोनों को टैली कराना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से हम लोग देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बाय अप्लाइंग now we apply KVL अच्छा दूसरे पेज में लिखते हैं। Now by applying KVL in the left hand side of the circuit, what we get? VCC is equals to IB plus IC into RL plus IB into RB plus VBE plus IE into RE. Okay. Now as IC is very greater than IB, so we can write that IB plus IC is almost equals to IC. So from this equation we can write that VCC is equals to IC into RL plus IB into RB plus VBE plus IE into RE. Okay. So for zero signal collector current, we need to find out the value of IC. ठीक है, कि IC के ऊपर मेरा क्या क्या डिपेंडेंस है। अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में करंट का तीनों ही कंपोनेंट्स है, IC भी है, IB है और IE भी है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम हम लोग किसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस IB को, बिकॉज IB इज somehow related with IC, as we know that IB is equals to IC by beta, so we can write VCC is equals to IC into RL plus IC by beta into RB plus VBE plus IE into RE. Okay, so VCC minus VBE is equals to, इसको इस यहाँ से हम लोग IC को कॉमन लेंगे। अच्छा, अब ये IE है, ठीक है, करंट कंपोनेंट में हमको सारे को IC से सब्स्टिट्यूट करना है। तो IE जो है, अब IE को हम लोग कैसे IC के टर्म में लिखेंगे, मेरा इक्वेशन क्या था, एमिटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। नाउ इसको हम लोग कंसीडर किए हैं ऑलमोस्ट इक्वल्स टू IC, सो वी कैन राइट दैट IE is almost equals to IC, so we can put here instead of IE we can put the value of IC, so things will be like this, is equals to IC into RL plus IC by beta into RB plus IC into RE। सारे से IC कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, RL plus RE plus RB by beta, so IC equals to VCC minus VBE whole divided by RL plus RE plus RB by beta।
Okay, so we can write like this. This is the final value of IC, that is zero signal collector current. और इसका वैल्यू बिठाने के बाद, सारे का वैल्यू करने के बाद हम लोग RL, RE और RB का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस है दिस वन RE को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कनेक्शन और द कनेक्शन ऑफ RE? तो RE जो है वो सर्किट में, सर्किट का जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या है, वो सेंसिटिविटी को चेंज करता है। और RE के लिए क्या होता है, बीटा का जो वैल्यू है वो बीटा का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अननेसेसरी अगर बीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंस है, IC के ऊपर। और IC अगर ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा तो जो मेरा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पाने का जो हम लोग का टारगेट है, वो टारगेट मेरा फुलफिल नहीं करेगा। तो उसके कारण क्या है, हम लोग बोल सकते हैं, देखो बीटा अगर डिपेंड है तो बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू IC बाय IB। ठीक है, तो अगर बीटा इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ मेरा क्या होगा, बीटा अगर इंक्रीज करता है तो मेरा IB का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। तो अगर IB का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ मेरा क्या हो जाएगा कि मेरा VBE का जो वैल्यू है वो राइज करेगा। ठीक है, और एमिटर वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर बीटा इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ क्या है कि एमिटर वोल्टेज जो है वो एमिटर वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या है कि IE इज इक्वल्स टू एमिटर करंट क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो अगर बीटा इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ क्या है, बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों इंक्रीज करेगा। और अगर दोनों इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ क्या है, एमिटर करंट इंक्रीज करेगा। तो एमिटर करंट भी अगर इंक्रीज करेगा तो एमिटर जो वोल्टेज है उसका वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि VC जो मेरा कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि RE को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके लिए क्या होता है कि सर्किट का जो सेंसिटिविटी है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। और अगर मेरा VCE का वैल्यू चेंज होगा तो टोटल जो VCE चेंज होगा और VE अगर चेंज होगा तो मेरा कलेक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VC जो है वो चेंज होगा। और वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हीट जनरेट होगा। और हीट जनरेट होने के साथ साथ हम लोग को क्या पता है कि IC और ICO जो भी है सारे का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ऑब्वियसली उससे थर्मल अनवे होने का जो चांसेस है वो है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा सा भी उसको माइन्यूट चेंज को उसमें सेंसिटिव जो है उसको ये कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, RE को कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज द सर्किट एनालिसिस फॉर phase bias with collector and emitter feedback. So in our next class we will discuss about voltage divider bias. खाली एक ही bias बाकी है, that is emitter bias और self bias और voltage divider bias. Okay, तो मॉड्यूल में तुम लोग पौने 5 तक अटेंडेंस दे देना। और हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, अटेंडेंस कैसे बनाना है? तुम लोग पहले अटेंडेंस नहीं बनाए थे? नो मैम। अच्छा ठीक है, हम सेटिंग करते हैं, तुम लोग रीजॉइन करो फिर हम मॉड्यूल खोल के देखो हम बता देते हैं कि अटेंडेंस कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं, जो ये बना हुआ है उसके अंदर में तुम लोग उसको जाके क्लिक कर दो, फिर अटेंडेंस बन जाएगा। नहीं तो तुलसी तुम हमको मैम कॉल एक बार लिंक दे दीजिए ना। किस चीज का यस लिंक मैम, चाहिए? बता दीजिए। मॉड्यूल क्या ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
Please rejoin everyone. ओके हाँ बोलो कौन कौन क्या क्या बोल रहे थे। अच्छा हाँ अटेंडेंस नहीं बन रहा था। लिंक किस चीज का चाहिए। वेडनेसडे 12 बजे से 1 बजे का तो शेड्यूल बना हुआ है। इस पे कौन कौन आज अटेंडेंस दिया है चेक करते हैं। किरण करीना कुमारी इसका तो अटेंडेंस बना हुआ है। अच्छा इसी के अंदर हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम बोल रहे हैं हम मैम प्रेजेंट रहते थे बट हमको पता नहीं था मैम कि इसमें अटेंडेंस बनाना। अच्छा ठीक है तो उसके बाद सबको अपना अपना अटेंडेंस बना देना। और मैम इसका पासवर्ड मतलब पहले वाला जो मेरा मॉडल था ना उसका हम शायद फॉरगेट हो गया, हम वो भूल गए हैं। तो भूल गए हो तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड बोल के है, वो तुम्हारा मेल आईडी जो है उस पे लिंक आएगा, वहां से तुम लोग सेट कर सकते हो। ओके तो मैम पीछे का अटेंडेंस देखो यहाँ पे तो सारा बना हुआ है। सारा तो मैम मेरा attendance पीछे का अटेंडेंस तो छूट गया होगा ना मैम, उतना दिन से जो कर रहा है। तो आप बोल देना, हमको भेज देना आईडी, हम भेज देंगे मतलब चढ़ा देंगे मैन्युअली। ओके ओके मैम। अच्छा मॉड्यूल का लिंक चाहिए कि क्या चाहिए, किस चीज का लिंक चाहिए तुम लोग को। अटेंडेंस वाला भेज दिया मैम, अटेंडेंस वाला कैसे बनाना है? अटेंडेंस का क्या लिंक होगा, वो तो तुम लोग मॉड्यूल खोलोगे, तुम लोग स्क्रीन में तो अटेंडेंस शो करेगा ऐसा। इसके अंदर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो डेट है जो टाइमिंग है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस बैठा देना है। यहाँ पे इस साइड में है जैसे कि यहाँ पे बैठा देना है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है, लेट है, एक PLA प्रेजेंट है, एब्सेंट है और ये L है फॉर लेट। ठीक है ओके देख रहे हैं। ठीक है सबको इसकी बुक तो समझ में आ गया। यस मैम पिछला ठीक है अच्छा आज है 12 जनवरी, ठीक है तो हम 1 तारीख से अटेंडेंस ओपन कर देंगे, सबको अपना अपना अटेंडेंस दे देना। ठीक है आज तक का जो भी अटेंडेंस है हम ओपन कर देते हैं, जिसको भी देना है दे दो। देख रहे ट्राई कर रहे हैं। तो पिछला वाला जो भी है सारा हम ओपन कर देते हैं, 1 ही वीक का हुआ है क्लास तुम लोग का प्रॉपर्ली, तो हम ओपन कर देते हैं, तुम लोग 1 वीक का अटेंडेंस दे दो।
ठीक है, अभी खुल जाएगा, मतलब ले लेगा तुम लोग, ऐसा नहीं है कि टाइम क्रॉस हो जाने पे वो और नहीं लेगा। आज इंक्लूड टुडे, ठीक है, आज तक का हम अटेंडेंस ओपन कर देते हैं, सबको अपना अपना अटेंडेंस दे दो, और उसका हम टाइम देंगे कल तक, जिसको भी देना है कल तक आज तक का अटेंडेंस दे दो, ठीक है। हाँ मैम, पीछे वाला का स्टूडेंट आईडी भेज देंगे आप? नहीं, पिछला वाला का हम सारा ओपन कर देते हैं, सबको अपना अपना अटेंडेंस चढ़ा दो, ओके मैम, कर ठीक है। और ओके मैम, क्लास हो में जो भी जाएगा। है सभी को बता देना कि आज तक, मतलब आज जो 19th है, अप टू 19th पिछला जो भी है सबको हम ओपन कर देते हैं कल तक, विद इन 20th ऑफ जनवरी सभी को 19th ऑफ जनवरी तक का जितना भी सारा अटेंडेंस है, जिसका जो भी छूटा है, सबको ही उसको दे देना, ओके। यस मैम, अपना यस अपना, मैम, ठीक है, ओके विद एवरीवन, यस मैम। ओके मैम, ओके ओके देन, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।